हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग फॉस्फोरस इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा 4 सेम एंड बीटेक 4 सेम में केमिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि फॉस्फोरस होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉस्फोरस की। जो भी फॉस्फोरस होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। Means कि phosphorus is a chemical compound whose atomic number is 15 and it is not found in the elemental form, it's found in the combined form. ये elemental form में नहीं मिलता है, ये combined form में मिलता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है येलो फॉस्फोरस एंड दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो एक एक करके हम इस दोनों फॉस्फोरस को डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4। जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है? P4। एक एक करके हम येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस को डिस्कस करते हैं। येलो फॉस्फोरस की बात करें तो येलो फॉस्फोरस जिसका केमिकल फार्मूला होता है P4, मॉलिक्यूलर वेट होता है 123.9 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 44.1 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस। येलो फॉस्फोरस की बात करें तो येलो फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होने लगता है? बर्न होने लगता है। Means कि when yellow phosphorus is in contact with the air then it can burns and it is also kept in the it is also kept under the water। इसे हम लोग जल के नीचे रखते हैं and it is also known as the ignite spontaneous material। इसे हम लोग ignite spontaneous material के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ येलो फॉस्फोरस के लिए? तो यहाँ पे हम रॉक फॉस्फेट, कोक एंड सिलिका का यूज़ करते हैं। और किस मेथड से हम लोग जो येलो फॉस्फोरस का प्रोडक्शन है वो करते हैं? तो वो होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। ठीक है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए? रॉक फॉस्फेट, कोक एंड सिलिका। एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। सिलिका क्या होता है? कोक मीन्स नथिंग बट द कार्बन। कोक क्या हो गया? कार्बन। सिलिका क्या हो गया? SiO2, ये हो गया सिलिका। एंड रॉक फॉस्फेट क्या हो गया? रॉक फॉस्फेट हो गया तुम्हारा CA3PO4, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया तुम्हारा रॉक फॉस्फेट। CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया तुम्हारा रॉक फॉस्फेट। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन होते हैं जो येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस हमें देते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2CA3PO4 का होल ट्वाइस। दिस मीन्स कि ये क्या है? ये आपका है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कहने का मतलब है कि जो भी रॉक्स के फॉर्म में, जो भी मीन्स बोल सकते हैं कि पत्थर के फॉर्म में काफ़ी बड़े साइज में, ये हम यहाँ पे रॉक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। ये आपका फॉस्फेट ऑफ रॉक या फिर रॉक फॉस्फेट। प्लस 10C, C is nothing but the coke or the carbon, and 6SiO2, this is your silica। दिस मीन्स कि 2CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 10C प्लस 6SiO2, it gives the P4 means कि yellow phosphorus and 6CaSiO3 plus 10Cu। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ येलो फॉस्फोरस के लिए कि हम 2CA3PO4 का होल ट्वाइस, दिस मीन्स कि रॉक फॉस्फेट को कार्बन के साथ 10C प्लस 6SiO2 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे देन ये यहाँ पे हमें क्या देता है? P4 येलो फॉर्म में देता है, येलो फॉस्फोरस देता है प्लस 6CaSiO3 प्लस 10Co। इसी येलो फॉस्फोरस को अगर हम देखें, यही ये जो येलो फॉस्फोरस है, ये जो येलो फॉस्फोरस है, इसी को हम लोग 250 to 450 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें? हीट कर दें इलेक्ट्रिक फर्नेस में, वो बैच कन्वर्टर में ले जाके
250 to 450 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो ये हमें रेड फॉस्फोरस देता है। ठीक है, ये हमें P4 रेड के फॉर्म में देता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, यूजेस देख लेते हैं। तो जो फॉस्फोरस यानी कि जो येलो फॉस्फोरस का यूज़ होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। मीन्स कि H3PO4 बनाने के लिए यहाँ पे आपको फॉस्फोरस की नीड पड़ेगी। जो मैच बॉक्स होते हैं, जो माचिस के डब्बे होते हैं, उनमें हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस क्लोराइड बनाने में इसका यूज़ होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने में इसका यूज़ होता है, एंड P2O5 बनाने में भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है फॉस्फोरस का? H3PO4 के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, PCl3 बनाने के लिए यूज़ होता है, PCl5 बनाने के लिए यूज़ होता है, P2O5 बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड द मैच बॉक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो ये इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ पे इंडस्ट्री दिख रही है, इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करें यहाँ पे आप लोग इस इंडस्ट्री को देख सकते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द येलो फॉस्फोरस एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेड फॉस्फोरस एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेड फॉस्फोरस। ठीक है, येलो फॉस्फोरस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ से इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है। इस पॉइंट से यहाँ पे इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है। यहाँ पे फॉस्फेट रॉक है। फॉस्फेट रॉक क्या था? CH3 2CH3PO4 का होल ट्वाइस। इसको हम लोगों ने एक कहाँ पे भेजा? ग्राइंडर में भेजा। ग्राइंडर क्या करेगा? इसके साइज को, चूंकि ये रॉक के फॉर्मेट में है, तो ग्राइंडर क्या करेगा? इसकी साइज को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो जब हम फॉस्फेट रॉक को यहाँ पे ग्राइंडर में भेजें तो इसकी साइज को क्या किया? रिड्यूस किया। उसके बाद से यहाँ पे एक सिंटेरर लगा हुआ है, यहाँ पे सिंटेरर लगा हुआ है, जहाँ पे हम कोक ब्रेजर, दिस मीन्स कि प्योर कार्बन को क्या करते हैं? इस सिंटेरर में ऐड करते हैं और एयर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉस्फेट रॉक को ग्राइंडर में भेजा। ग्राइंडर एक सिंटेरर से कनेक्टेड होता है और ग्राइंडर इस फॉस्फेट रॉक को क्या करता है? उसके साइज को कम कर देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? सिंटेरर में हम लोग कोक ब्रेजर के थ्रू प्योर कार्बन को और एयर का सप्लाई यहाँ पे हम लोग देते हैं। सिंटेरर के बाद से इसे हम लोग कहाँ भेजते हैं? स्क्रीन में भेजते हैं। स्क्रीन में भेजते हैं। स्क्रीनिंग पता ही है क्यों किया जाता है? कि हमें जिस भी साइज का पार्टिकल चाहिए उसको हम लोग क्या कर लें? बॉटम प्रोडक्ट के रूप में ले लें और बाकी सब रिटेन कर लें। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग साइज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लें कि जिस भी साइज़ का हमें पार्टिकल चाहिए उसे हम लोग सेपरेट कर लें, बाकी सबको फिर रिसाइकल के लिए इसी फॉस्फेट, इसी ग्राइंडर में हम भेज दें। ठीक है, अब इस ग्राइंडर से, मीन्स कि ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीनिंग है, जो भी हमारे पार्टिकल्स का क्या हुआ हो, साइज़ रिड्यूस ना हुआ हो, उसको हम लोग फिर यहाँ पे सिंटेरर में भेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो इस स्क्रीनिंग से हमें जो साइज़ मिला, जिस जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का साइज़ मिला, उसे हम लोग भेजते हैं काइंडर मिक्सचर में। काइंडर मिक्सचर में होता क्या है? यहाँ पे हम कोक ब्रेजर, दिस मीन्स कि फिर यहाँ पे हम किसको ऐड कर रहे हैं? कार्बन को ऐड कर रहे हैं। यहीं पे हम लोग सैंड SiO2 का यूज़ करते हैं। दिस मीन्स कि अब यहाँ पे जो सिलिका का यूज़ होता है, दिस मीन्स कि जो SiO2 का यूज़ होता है वो सैंड के फॉर्मेट में यूज़ होता है, या कहाँ पे? काइंडर मिक्सचर में। ठीक है, अब इस काइंडर मिक्सचर के बाद से इसे हम लोग ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में। इलेक्ट्रिक फर्नेस में ले जाते हैं, जहाँ पे ये आप लोग की इलेक्ट्रिक फर्नेस बनी हुई है, जहाँ पे 250 to 300 थ्री फेज AC पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस पे जो स्लैग मिलता है उसे हम लोग भेज देते हैं बॉटम की तरफ। उसे हम लोग कहाँ भेज देते हैं? बॉटम की तरफ, जहाँ से जो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो यूज़ किया जाता है
इसे हम लोग भेज देते हैं बॉटम की तरफ जिसका यूज़ किया जाता है जो 1400 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसे हम लोग भेज देते हैं बॉटम की तरफ जिसका यूज़ किया जाता है क्रस्ट स्लैग फॉर द रोड ग्लास के लिए या फिर बेड सॉइल के लिए, ठीक है। और यहीं पे जब हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में 250 to 300 थ्री फेज AC पावर का सप्लाई देते हैं तो ये कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो जाता है, P4 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि CaSiO3 में, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन इन सारी चीज़ों को हम कहाँ भेजते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में भेजते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या काम होता है कि जो भी वास्ट मटेरियल, जो भी वास्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फाइन्स टू वेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे बॉटम में लिखा हुआ है कि जो भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये बेसिकली चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दिस मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो भी अगर वेस्ट में अगर हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो नेगेटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से हमारी वेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे P4 CaSiO3 और CO में से यहाँ से हमें वेस्ट पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग भेजते हैं वाटर स्क्रबर में। जो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो प्राप्त हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसे हम लोगों ने भेजा वाटर स्प्रे कंडेंसर में। यहाँ पे आप लोगों की वाटर स्प्रे कंडेंसर लगी हुई है जहाँ पे हम यहाँ से क्या करा रहे हैं, वाटर की सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी सप्लाई दे रहे हैं, वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं वाटर की। यहाँ पे हम लोग H2O का सप्लाई दे रहे हैं जिससे ये क्या होता है कि ये जो CO यानी कि जो यहाँ पे फ्यूल गैसेस हैं, फ्लू गैस सॉरी, जो यहाँ पे फ्लू गैसेस हैं, जो यहाँ पे फ्लू गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर फ्लू गैस एंड सिंथेसिस गैस और सिंथेसिस गैस, ये यहाँ से क्या हुई, बाहर निकल जाएंगी। एंड यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई देते हैं। तो जब यहाँ पे हम वाटर का सप्लाई देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फ्लो सीट है। जब हम फॉस्फेट रॉक को ग्राइंडर में भेजते हैं तो ग्राइंडर क्या करता है, उसके साइज़ को रिड्यूस करता है। देन इसे सिंटेरर में भेजते हैं जहाँ पे हम कोक ब्रीजर एंड एयर को ऐड करते हैं, ठीक है। कोक ब्रीजर में क्या, प्योर कार्बन। फिर उसे स्क्रीन में भेजते हैं। स्क्रीनिंग क्यों किया जाता है कि जिस भी साइज़ का हमें पार्टिकल चाहिए उसको हम लोग ले लेते हैं एंड बाकी को क्या कर देते हैं, अगेन रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। उसके बाद से जो स्क्रीनिंग से जो हमें प्रोडक्ट मिला उसे हम लोग भेजते हैं काइंडर मिक्सचर में जहाँ पे हम कोक ब्रीजर और सैंड SiO2 का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और काइंडर मिक्सचर से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको भेजते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में जहाँ पे 250 to 300 थ्री फेज AC पावर की सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे जो 1400 डिग्री सेल्सियस पे जो हमें स्लैग मिलता है उसे एज अ बॉटम प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं क्रस्ट स्लैग फॉर द रोड ग्लास के लिए, बेड के लिए एंड सॉइल के लिए। अब इस इलेक्ट्रिक फर्नेस से जो हमें प्राप्त हुआ P4 CaSiO3 और CO, इसे हम लोग भेजते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है कि जो भी हमें वास्ट पार्टिकल्स को क्या, जो भी इसमें जो वेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन्हें ये रिमूव कर देता है थ्रू द चार्ज मेथड के थ्रू, ठीक है। अगेन इसे हम लोग कहाँ भेजते हैं, वाटर स्प्रे कंडेंसर में जहाँ पे हम वाटर का स्प्रे कराते हैं जिससे ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर द फ्लू और सिंथेसिस गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और यहाँ से हमें येलो फॉस्फोरस मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब येलो फॉस्फोरस मिल गया तो हमें पता था कि जब हम येलो फॉस्फोरस को 252
जब हम येलो फास्फोरस को कितना 250 टू द जब हम येलो फास्फोरस को 250 टू 450 डिग्री सेल्सियस पे 250 टू 450 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें, इसे हम लोग हीट कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, P4 रेड फास्फोरस में। जो ये P4 था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। दिस मीन्स कि ये रहा तुम्हारा येलो फास्फोरस। यहाँ से येलो फास्फोरस को हम लोग भेजें यहाँ पे बैच कन्वर्टर में। बैच कन्वर्टर का टेम्परेचर कितना, 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब ये बैच कन्वर्टर में गया जिसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट तो हो गया, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट तो हो गया, बट इसमें क्या है, अभी भी कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं हम ग्राइंडर में, और इसी ग्राइंडर में ले जाके हम क्या ऐड करते हैं, इसी ग्राइंडर में ले जाके हम ऐड करते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद से इसे हम लोग ले जाते हैं वाटर वास्ट टावर में, जहाँ पे वाटर को ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाटर को ऐड किया और 1% MgO स्टेबलाइज़र मिला के इसे हम लोगों ने भेज दिया कहाँ पे, ड्रायर में। ड्रायर क्या करेगा, जो भी येलो फास्फोरस में प्रेजेंट मॉइस्चर है उनको रिमूव करेगा, जो भी रेड फास्फोरस में प्रेजेंट मॉइस्चर है उन्हें रिमूव करेगा, एंड देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में। तो ये था आपका सिंपली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फ्लो शीट ऑफ द फास्फोरस इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म जो फ्लोरोपिटेट, जो यहाँ पे फ्लोरस्पिटेट बनता है, जो ये C3PO4 का होल ट्वाइस है ना, ये फ्लोरोपिटेट से ही मिलता है हमें। फ्लोरोस्पिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Ca10PO4 का होल 6 इंटू F2। ठीक है, ये होता है फ्लोरोपिटेट का फॉर्मूला, Ca10P4 होल 6 P4 होल 6 Ca10P4 होल 6 इंटू द F2। इसी से हमें मिलता है C3PO4 यानी कि रॉक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल भी इससे मिलता है। ठीक है, एंड देन इसी का यूज़ हम लोग करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे हम लोग देख लें तो इंग्लिश शब्द का ये क्या दिया हुआ है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आप लोग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस किया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द येलो फास्फोरस में एंड रेड फास्फोरस। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे जो चीज़ें थी रेड फास्फोरस के लिए वो कुछ चेंज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़ में। दिस मीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट 123 हो जाता है। येलो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 124.9। ठीक है, फॉर्मूला है तो इसका भी P4 ही रहता है, उसका भी P4 था, बट दिस इज़ फॉर द रेड फास्फोरस एंड दिस इज़, और वो जो था वो भी तुम्हारा किसके लिए था, येलो फास्फोरस के लिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट 44 जो भी येलो फास्फोरस था उसका मेल्टिंग पॉइंट 44.1 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता था। जो रेड फास्फोरस है इसको मेल्ट होने के लिए 593 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं 280 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बॉयल ही नहीं होता है, डज नॉट बॉयल। और इसकी जो डेंसिटी है 2.36 ग्राम पर सीसी, ये इसकी क्या है, डेंसिटी है रेड फास्फोरस की। ठीक है,
रेड फास्फोरस मिलता है कैसे? जब हम येलो फास्फोरस को 250 टू 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो वहाँ पे हमें रेड फास्फोरस मिल जाता है। ठीक है, ये रेड फास्फोरस का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फास्फोरस की मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है एंड अगेन जो अब लोग हम पढ़ेंगे, जो अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस से हम फास्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। अभी तक लोग तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो फास्फोरस है वो होता क्या है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक येलो फास्फोरस और दूसरा रेड फास्फोरस। तो येलो फास्फोरस की हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग देखी, रेड फास्फोरस की मैन्युफैक्चरिंग देखी, रॉ मटेरियल्स देखे कि किन किन रॉ मटेरियल से मिल के येलो फास्फोरस बनता है और किन किन कैसे रेड फास्फोरस बनता है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस के लिए। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हमने देखा और इन दोनों की हम लोगों ने क्या देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस की। इसका कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका यूज़ होता है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए। तो आ गया यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड बाय लीचिंग विद स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।